कि जीत कर दिखाओ उनको, कि जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारा हार का इंतज़ार कर रहे हैं, जो तुम्हारा हार का इंतज़ार कर रहे हैं। रियल में है कि अगल बगल के जितने लोग होते हैं वो जलते रहते हैं कि इसको जॉब कभी भी नहीं हो, उन सबको दिखाओ, आप लोग जीत कर दिखाओ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कांसा किसका मिश्रण होता है? कांसा जो होता है किसका मिश्रण होता है? तो ये कॉपर और टीन का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? तो ये कॉपर और टीन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो ये गैलीलियो ने किया था। कौन किया था? गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं और गैलीलियो के बारे में आपको बता देते हैं कि टेलीस्कोप की जो खोज ये 1609 ईस्वी में किए थे, 1609 ईस्वी में किए थे। और गैलीलियो कहाँ के निवासी थे? तो ये इटली के निवासी थे, इटली में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं कि मानव चंद्रमा पर सर्वप्रथम कब उतरा? मानव चंद्रमा पर सर्वप्रथम कब उतरा? तो ये 1969 ईस्वी में उतरा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है? तो ये आंवला है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये स्कॉर्बिक रंग रोग होता है विटामिन सी की कमी से। और इसका सबसे अच्छा है आंवला होता है, गुड़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। किस रक्त को सर्वग्राही कहते हैं? किस रक्त को सर्वग्राही कहते हैं? तो सर्वग्राही जो होता है, जो लेने वाला होता है, उसको सर्वग्राही कहते हैं। ये भी है, ये सर्वग्राही है, ये सबसे ब्लड ले सकता है, जितने भी ब्लड है वो सबसे ले सकता है। जैसे ए हो गया, ए बी पॉजिटिव हो गया, ओ हो गया, बी हो गया, इस सब से रक्त ले सकता है। और ओ होता है सर्वदाता हो जाता है। ओ क्या होता है? इसको सर्वदाता कहते हैं। ये सबको ब्लड दे सकता है, जितने भी ब्लड है वो सबको ये दे सकता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। जैव विकास पर लिखी गई पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो ये चार्ल्स डार्विन है। कौन है लेखक? चार्ल्स डार्विन है। ये 1859 ईस्वी में ये पुस्तक प्रकाशित किए थे। कब किए थे? 1859 ईस्वी में पुस्तक प्रकाशित किए थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का सर्वाधिक जिंक उत्पादक राज्य कौन है? भारत का सबसे अधिक जिंक उत्पादक ये राजस्थान है। कौन करता है? तो ये राजस्थान करता है। और राजस्थान के नृत्य के बारे में पूछ ले तो ये कालबेलिया है। कौन नृत्य है? कालबेलिया है। और राजस्थान का रन्नत भौर अभयारण्य भी राजस्थान में है, भरतपुर राजस्थान में है। और वहाँ के अगर पूछ ले मुख्यमंत्री कौन है? तो ये अशोक गहलोत है। कौन है? अशोक गहलोत है। और अगर राज्यपाल के पूछ ले तो ये कलराज मिश्रा है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलोर में है। कहाँ स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में पहुंचा। कब पहुंचा? 1498 ईस्वी में पहुंचा। और कहाँ पहुंचे? तो ये कोझिकोड जिले के कालीकट जगह पर से ये प्रवेश किए। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। यहूदियों के पूजा स्थल क्या कहलाता है? यहूदियों को पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो ये सिनेगॉग कहलाता है। क्या कहलाता है? सिनेगॉग कहलाता है। अगर चीन की मुद्रा क्या कहलाता है? तो चीन की मुद्रा युआन कहलाता है। क्या कहलाता है? चीन की मुद्रा युआन कहलाता है। और चीन की राजधानी कहाँ है? तो ये बीजिंग है। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। चीन के अगर राष्ट्रपति पूछ ले तो ये सी जिनपिंग है। चीन के राष्ट्रपति कौन है? सी जिनपिंग है। और चीन के प्रधानमंत्री के बारे में पूछे तो ये ली केकियांग है। क्या है? ली केकियांग। चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये पुरी में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन भारत का लौह पुरुष कहलाते हैं? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाते हैं। लौह पुरुष कौन कहलाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट पर चलते हैं। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है? तो सूर्य का निकटतम ग्रह बुध है। कौन है? सूर्य का निकटतम ग्रह बुध है। और बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। जैसे दो ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, जो पहला है बुध और दूसरा है शुक्र। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। और बुध अपने अक्ष पर, बुध जो है अपने अक्ष पर 59 दिनों में परिक्रमा करता है।
कितने दिन में परिक्रमा करता है? तो 59 दिनों में परिक्रमा करता है। और सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है बुध? तो ये 88 दिन में करता है। कितने दिन में? 88 दिन में करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड है। और इसकी कमी से दांत में मसूड़ा में ब्लड आने लगता है, मसूड़ों में ब्लड आने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। दुनिया का अधिकतम वर्षा वाला स्थान कहाँ है? दुनिया का अधिकतम वर्षा वाला स्थान कहाँ है? तो ये मानिसराम में है, जो मेघालय में है। मानिसराम कहाँ है? तो मेघालय में है। और इससे मानिसराम से पहले सबसे ज़्यादा वर्षा जो होता था तो चेरापूंजी में होता था। चेरापूंजी में होता था, और चेरापूंजी भी मेघालय में है। चेरापूंजी में ये मानिसराम से कुछ दूरी पर हट के है। यहाँ अब इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ का वन, अधिकतर वन कटाई हो गया, इसके कारण यहाँ वर्षा कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर थे। और कब? तो ये 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। किस लिए मिला था? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको मिला था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कृष्ण के जीवन पर लिखी गई कविता प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? तो प्रेम वाटिका के लेखक जो है रसखान है। प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? तो रसखान है। और गबन 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 किसका है? तो ये मुंशी प्रेमचंद्र का है। गबन के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र है। नेक्स्ट पर चलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। कहाँ है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी? तो ये कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। कौन महाद्वीप? सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और सबसे बड़ा पूछे तो ये एशिया है। कौन है? एशिया है। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। कवारत्ती कहाँ की राजधानी है? तो कवारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? लक्षद्वीप की राजधानी है। ये केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ये ग्रीनलैंड है। ये मस्ट भी आई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम आपको इसके अलावा क्वेश्चन में बता रहे हैं तो आप जरूर लिखें जिससे आपको फायदा मिल सके। और यही क्वेश्चन देख रहे हैं बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? गोबी, ग से गोबी और म से मंगोलिया। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से कहा जाता है? बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो ये दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और बिहार का शोक अगर पूछ ले, बिहार का शोक पूछ ले, ये कोसी नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। ये बराबर अपना दिशा बदलती रहती है, इसीलिए बिहार का इसे शोक कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। गीत सेठी किस खेल से संबंधित है? तो गीत सेठी बिलियर्ड खेल से संबंधित है। कौन खेल से संबंधित है? तो बिलियर्ड खेल से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वह व्यक्ति जो सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन चढ़ा कौन है? तो ये फू दोरजी है। कौन है? फू दोरजी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन कंगारुओं के देश के नाम से जाना जाता है? तो कंगारुओं का देश के नाम से ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अल्बोर्नी भारत कब आया? तो ये 11वीं शताब्दी में अल्बोर्नी भारत आया। और ये भारत और श्रीलंका की यात्रा पर 1017 से 1020 के बीच आया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना मीटर होती है? तो ये 8848 मीटर। 8848 माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? 8848 मीटर। और केटू की ऊंचाई अगर पूछ ले तो इसका हो जाएगा 8611 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कार्गो ट्रिप्स पावर परियोजना कहाँ स्थित है? तो कार्गो ट्रिप्स पावर परियोजना वो कर्नाटक में है। कौसे कार्गो, कौसे कर्नाटक, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल में जिस नदी का सर्वाधिक उल्लेख है वह कौन नदी है? वह सिंधु नदी है। कौन सा है? प्रारंभिक वैदिक काल में जिस नदी का सर्वाधिक उल्लेख है वो कौन नदी है? तो ये सिंधु नदी है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। गोकुडचोलपुरम का मंदिर कौन बनवाया था? तो ये राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित है। आप कुछ याद रखिएगा जिससे आपको बता देते हैं क्रिकेट से कौन कौन है। रुकिए, इसका हो जाता है रोजी, क्या है? रोजी ट्रिक है। रोजी रईस, रोजी रईस, दिलीप को झांसा रोजी रईस दिलीप को झांसा दे गई। रोजी रईस दिलीप को झांसा दे गई। आपको कैसे याद रखना है? क्रिकेट से संबंधित जो भी आएगा आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, र से आपको हो जाएगा
रोहिंटन ट्रॉफी। कौन हो जाएगा? रोहिंटन ट्रॉफी। र से कौन हो जाएगा? रोहिंटन ट्रॉफी। जी से हो जाएगा जीडी बिरला ट्रॉफी। आप लोग लिखते चल जाइए, पहले लिख लीजिए ट्रिक। रोजी रईस दिलीप को झांसा दे गई। रोजी रईस दिलीप को झांसा दे गई। जी से जीडी बिरला ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी। रईस, इसमें रईस है, र से आप रखेंगे याद रणजी ट्रॉफी। र से कौन रखेंगे? रणजी ट्रॉफी। इस से याद रखेंगे ईरानी ट्रॉफी, इस ईरानी ट्रॉफी। इसे कौन याद रखना है? ईरानी ट्रॉफी। और स से रखना है याद सी के नायडू ट्रॉफी, सी के नायडू ट्रॉफी, सी के नायडू ट्रॉफी। दिलीप से याद रखना है दिलीप ट्रॉफी, डी से दिलीप ट्रॉफी। क से याद रखना है कुछ बिहार कप, क से कुछ बिहार कप। द से देवधर ट्रॉफी। दिलीप को झांसा, झांसा से रखना है झांसी की ट्रॉफी, झांसी की ट्रॉफी। और दे गई, दे से याद रखना है देवधर ट्रॉफी। कौन है? देवधर ट्रॉफी। ठीक है, आप लोग देखें अच्छा से। और ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? तो ये मणिपुर में रहते हैं। कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? तो मणिपुर में रहते हैं। और मणिपुर के राजधानी कहाँ है? इम्फाल। कहाँ है? इम्फाल। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। गार्डन रिच जहाज बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है गार्डन रिच जहाज बनाने का कारखाना? तो ये पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट पर चलते हैं कि भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडा के डिजाइन कब स्वीकार किया गया? तो ये 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट पर चलते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला किनके द्वारा लिखा गया? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। थिम्पू की राजधानी कहाँ है? तो ये थिम्पू की राजधानी भूटान है। थिम्पू की राजधानी कहाँ है? तो ये भूटान है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। और पूछ ले, क्या पूछ ले, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1191 ईस्वी में हुआ। और तराइन का द्वितीय युद्ध पूछ ले तो 1192 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।